अभी आप लोगों ने जो वीडियो देखा ये 29 अप्रैल 2024 का है, जिसमें एक लड़की एक व्यक्ति के दोनों हाथों को बांध रखा है और उसके मुंह पे भी कपड़ा बांधा हुआ है। ये महिला जलती हुई सिगरेट से इस व्यक्ति के प्राइवेट पार्ट को भी जला रहा है। कभी इसके छाती पे चढ़ के इसका गला घोंटने की कोशिश करती है, कभी चाकू से इसके प्राइवेट पार्ट को काटने की कोशिश करती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये महिला जिस व्यक्ति के साथ ये दरिंदगी कर रही है, ये व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि इसका पति है। 6 महीना पहले इस महिला को लव मैरिज हुई थी। आखिर 6 महीना में आखिर क्या हुआ जो ये बीबी को ऐसा कदम उठाना पड़ा, और क्या है इस वीडियो में और इस कहानी के पीछे की पूरी सच्चाई। चलिए आज हम इस वीडियो में बिजनौर की सच्ची घटना को बताते हैं। ये पूरी कहानी की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश की बिजनौर शहर से। वहाँ पे मन्नान जैदी नाम का एक लड़का रहता था। जून 2023 में उसकी मित्रता एक लड़की से होती है जिसका नाम महर जहाँ होता है। ये लड़की देखने में बहुत खूबसूरत थी और पहली नज़र में मन्नान जैदी को इस लड़की से प्यार हो जाता है। दोनों में शुरुआती बातचीत होती है, दोनों मिलना जुलना शुरू करते हैं। 2 से 3 महीने के अंदर मन्नान जैदी को ऐसा लगता है कि शायद वो जिस लड़की से प्यार करता है वो लड़की उसके टाइप का नहीं है। दरअसल ये मन्नान जैदी है, ये बहुत सिंपल टाइप का लड़का था। शराब को कभी हाथ नहीं लगाता था, बीड़ी सिगरेट तंबाकू का उपयोग नहीं करता था। लेकिन शुरुआती मेलजोल में इसने देखा कि जो इसका प्यार है उसके साथ कुछ ऐसी गलत आदतें जुड़ी हुई है जिसे देखकर मन्नान जैदी को लगा कि शायद अब इस लड़की के साथ उसका गुजारा नहीं चलेगा। इसके बाद वो महर जहाँ लड़की से दूरियां बनाने की शुरुआत कर देता है। लेकिन जैसे ही महर जहाँ को ये मालूम चलता है कि मन्नान जैदी उससे दूरियां बना रहा है, वो मन्नान जैदी पे शादी का दबाव बनाने लगता है। उस पर मन्नान जैदी मना कर देता है और ये लड़की हंगामा खड़ा कर देती है और मन्नान जैदी के गांव उसके घर तक पहुंच जाती है और उसके घर जाकर इस बात की धमकी देती है कि या तो अपने बेटे से मेरी शादी करा दो या फिर उसे रेप केस में अंदर करा दूंगी। इस बात को लेके मन्नान जैदी और उसके घर वाले भी डर जाते हैं और इस बात को लेके मन्नान जैदी से पूछते हैं। लड़की से वो पसंद करता था लेकिन उससे शादी नहीं करना चाहता है। लेकिन उस लड़की के धमकी के बाद 17 नवंबर 2023 को इन दोनों का निकाह करा दिया जाता है और निकाह के बाद मन्नान जैदी को उम्मीद थी कि शायद ये लड़की अब उसके साथ सही रहेगी। दिसंबर 2023 को इसका व्यवहार बिल्कुल सही था, लेकिन दिसंबर महीने के अंत में वो मन्नान जैदी से कहा कि अब उसके परिवार के साथ नहीं रहना चाहती। अब वो एक अलग घर लेके रहेगी जिसपे बिजनौर में ही किराया का एक मकान लेके रहना शुरू कर देती है। महर जहाँ के कहने पे मन्नान जैदी ने तो अलग घर तो ले लिया, लेकिन महर जहाँ का असली चेहरा अब सामने आने लगा। अब वो अपने पति मन्नान जैदी के सामने अपनी फरमाइश रखनी शुरू कर दी। वो अपने पति से शराब लाने की फरमाइश करती और वो साथी बिरयानी लाने की भी कहती। अब उसके पति को ये बहुत अजीब लगी। हालांकि उसको पहले से ही उस पर कोई डाउट जरूर था कि इसमें कोई गलत आदतें हैं। शुरुआती में उसे 1-2 बार ये सारी चीज़ें उसे ला के दिया, लेकिन दिन गुजरने के साथ उसकी फरमाइशें लगातार बढ़ती रही। वो डेली शराब, बीड़ी, सिगरेट, बिरयानी इस तरह की चीज़ें की डिमांड किया करती थी, जिसपे मन्नान जैदी अक्सर मना कर दिया करता और इन दोनों में फिर झगड़ा हुआ करता। अक्सर महर जहां मन्नान जैदी को धमकी दिया करती थी कि या तो मेरी फरमाइश पूरी करो, नहीं तो मैं तुम्हें यौन शोषण, उत्पीड़न, घरेलू हिंसा का केस लगाकर तुम्हें जेल के अंदर डलवा दूंगी।
और इस बात से वह लड़का अब डर जाता है और वह उसे डेली शराब, बीड़ी, सिगरेट जैसे चीज़ें ला के दिया करता था। लेकिन ये बहुत समय तक नहीं चलने वाला था। अब मन्नान जैदी भी इस चीज़ों से तंग आ चुका था और अक्सर उनमें आपस में झगड़े होते थे, जिस पे मेहर जहां उसे मन्नान जैदी के साथ मारपीट किया करती थी। जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया कि मन्नान जैदी एक सिंपल किस्म का लड़का था, वो मारपीट पे यकीन नहीं करता था। इसीलिए मेहर जहां उस पे हावी होती थी और उसके साथ मारपीट भी किया करती थी। अब 3-4 महीनों तक ऐसा चलता रहा। उसके बाद मन्नान जैदी ने पुलिस में जाके रिपोर्ट करने की सोची और वह पुलिस थाने में इस बात की तहरीर लेके गई, जहां पे पुलिस वालों ने उसकी रिपोर्ट लिखने से मना कर दिया, क्योंकि हमारे देश में ऐसा धारणा बना हुआ है कि जो जुर्म होता है वो सिर्फ महिलाओं के ऊपर होता है, मर्दों के ऊपर कोई उत्पीड़न नहीं होता है। इसीलिए पुलिस ने उसका रिपोर्ट नहीं लिखी, जिसके बाद वो समझ गया कि बिना सबूत के ना तो उसकी कोई सुनने वाला है, ना ही उसकी कोई रिपोर्ट लिखी जाएगी। अब उसके बाद उसने अपने घर में एक हिडन कैमरा लगवाया और उसे मालूम था कि उसके साथ जो ये जुर्म हो रहा है वो फिर से होगा। इसीलिए उसने उस कैमरा को ऑन किया और ये बात है 29 अप्रैल 2024 को, जिस दिन उसकी बीवी का सारे हदी पार कर चुकी थी। उस दिन उसने अपने पति से बीड़ी, सिगरेट, शराब और बिरयानी लाने की डिमांड कर रही थी, जिस पे उनमें झगड़ा हुआ और उस झगड़े के चलते मेहर जहाँ है वो प्लान बनाया कि आज वो अपने पति के ऊपर जुल्म करेगी और इसी के चलते उसने दूध में सबसे पहले नशीली दवाएं मिलाकर अपने पति को पिला दिया। हालांकि कहीं ना कहीं जो मन्नान जैदी है उसको मालूम था कि आज उसके साथ कुछ गलत होने वाला है, इसीलिए उन्होंने घर का कैमरा जो है उसको ऑन किया था और ये सारी चीज़ें कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। नहीं तो इस पर कोई यकीन भी नहीं करता और देखा जा सकता है कि इस वीडियो में कि वो महिला है, यानी कि जो मन्नान जैदी की बीवी मेहर जहां, वो सिगरेट पी रही है और उसी सिगरेट, जलती हुई सिगरेट को मन्नान जैदी के प्राइवेट पार्ट पे लगा रही है और उसको दाग रही है। उसके शरीर पे, उसके अलग अलग हिस्सों पे वो दाग रही है। उसके हाथ में चाकू है और वह उस चाकू से उसके प्राइवेट पार्ट काटने की कोशिश भी कर रही है। उसको धमकी दे रही है, कभी उसके छाती पे बैठती है, कभी उसके साथ उसके गला घोटने की कोशिश करती है। उसका ये सारा वीडियो रिकॉर्ड हुआ। सुबह जब मन्नान जैदी को होश आया तो वो वीडियो को लेके पुलिस स्टेशन गया। बिजनौर के पुलिस स्टेशन में जाके वो ये वीडियो दिखाया और वह उसके बाद सुनवाई हुई और इस महिला के खिलाफ रिपोर्ट की गई। उसके बाद सारी बातों का खुलासा हुआ कि ये जो महिला है उसके शादी से पहले मन्नान जैदी के साथ साथ कई और लोगों के साथ संबंध थे और शादी के बाद भी ये उससे बात किया करती थी, पैसे की डिमांड किया करती थी और इसने मन्नान जैदी से शादी सिर्फ इसीलिए की क्योंकि समाज में उसकी एक इज्जत बनी रहे। बाकी शराब, बीड़ी, सिगरेट, दारू का सेवन ये लगातार करती थी और जो एक्स्ट्रा शादी का फेयर है वो इसके लगातार चल रही थी। सभी से पैसे की डिमांड करती थी और बताया जा रहा है कि जो इसकी बहन है और इसके जो बहनोई है वो भी इसके सारे काम में इसका साथ दिया करता था और पैसे के लिए वो इसके सारे काम करने के लिए कहते थे। हालांकि इस मामले की सुनवाई अभी चल रही है और ये जेल में है। बाकी इस केस में आगे क्या सज़ा मिलता है देखने वाली बात होगी। दोस्तों, आपको इस वीडियो के बारे में क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताइएगा।